दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा था कि किसान, जवान और फिर 21वीं सदी की भाग दौड़, जब पूरा विश्व, हम कम से कम अगर ईरान, इजराइल, अमेरिका की अगर लड़ाई की बात छोड़ दें तो पूरा विश्व एक ऐसी रेस में, एआई युग में प्रतिस्पर्धा की दौड़ में है। और वहीं भारत में एक दिन काकरोच जनता पार्टी के नाम से आंदोलन का एक मुद्दा बनेगा। नाम सुनकर पहली बार शायद आपको हंसी आएगी, लेकिन नाम भी अगर किसने दिया, जिसको बच्चों ने, जिंजी ने अपनाया, देश के मुख्य न्यायाधीश एक बयान में बोलते हैं। लेकिन अगर आप इसके पीछे की कहानी को समझेंगे तो ये सिर्फ एक मजाक नहीं है, ये कहानी है करोड़ों युवाओं की गुस्से की, लाखों बेरोजगार बच्चों के लगातार उनकी परीक्षाओं के साथ हो रहे मजाक की, पेपर लीक। आप कभी सोचते हैं कि भर्ती घोटाला, सिस्टम लापरवाही, ये किसी की जिंदगी के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है? सोशल मीडिया से की न्यूज से की बात कर ले, चर्चाओं की बात कर ले तो जानते हैं चर्चा में क्या है। काकरोच पार्टी। मैं मनोज मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर जिस आंदोलन ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी वो है काकरोच जनता पार्टी, जिसे संक्षेप में सीजेपी भी कहा जा रहा है। आज हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि एक आह्वान किया गया 6 तारीख को लेकर के उसके जनक के द्वारा। क्योंकि हम भारत अभी विदेश में थे तो बहुत सारी बातें, चर्चाएं ये हो रही थी कि विदेश से बैठा कोई ऐसा मजाक क्यों कर सकता है। लेकिन अब ये मजाक नहीं, बाकी चीजें, रातों रात करोड़ों फॉलोअर्स या देश की सबसे बड़ी पार्टी जिसके करोड़ों कार्यकर्ता हैं, जिस बात का दावा दिया जाता है अगर उससे ज्यादा उसकी रीच, पहुंच लोगों तक हो जाए तो ये सोचने का विषय है। लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये क्या है। कांग्रेस जनता पार्टी कोई चुनाव लड़ने वाली पारंपरिक राजनीतिक पार्टी अभी तक तो नहीं है। अभी तक मैंने इसलिए कही कि पीछे हमने कई आंदोलन देखे और आंदोलन से बनी पार्टियां, पार्टी के बाद सरकार, सरकार के बाद उसका असर हम लोगों ने देखा है। एक डिजिटल आंदोलन है जिसकी शुरुआत युवाओं के मुद्दों को सामने लाने के लिए की गई। इस आंदोलन का मुख्य जो बेस या जिस पर इनका टारगेट है, लक्ष्य है, वो बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था, खामियां, भर्ती परीक्षाओं में देरी, पेपर लीक, युवाओं की समस्याएं और देश में चल रहे समस्त संवैधानिक भ्रष्टाचारों से जुड़े हुए लोग जो दीमक की तरह इसको खा रहे हैं। इस आंदोलन के संस्थापक है अभिजीत दीपके। अभिजीत दीपके एक राजनीतिक संचार विशेषज्ञ, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट माने जाते हैं। उन्होंने मई 2026 में काकरोच जनता पार्टी, उस मैंने इसलिए पहले जिक्र किया था कि तो मुख्य न्यायाधीश के बयान के बाद उन्होंने उसी शब्द को लिया और काकरोच जनता पार्टी का नामकरण किया। उन्होंने मई 2026 में जब इसकी शुरुआत की, यह केवल सोशल मीडिया पर एक अभियान था, लेकिन कुछ दिनों में लाखों करोड़ों लोग इससे जुड़े। देखते देखते देश भर में चर्चा का विषय बना। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या काकरोच जनता पार्टी या इसका नाम क्यों रखा गया? वो दिलचस्प कहानी मई 2026 की है। सुप्रीम कोर्ट में कि सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश की एक टिप्पणी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई कि कई युवाओं ने उस टिप्पणी को इस रूप में लिया कि बेरोजगार युवाओं की तुलना काकरोच से की जा रही। हालांकि बाद में इस पर अलग अलग व्याख्याएं सामने आई, लेकिन तब तक युवाओं में नाराजगी फैल चुकी थी। इसी समय अभिजीत दीपके ने इस नाराजगी के प्रतीक के रूप में बदलने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि अगर व्यवस्था हमें काकरोच समझती है तो हम उसी पहचान को अपनी ताकत बनाएंगे या आगे लेके चलेंगे। और यहीं से पैदा हुई काकरोच जनता पार्टी। दोस्तों, काकरोच एक ऐसा जीव माना जाता है जो बेहद कठिन परिस्थितियों में भी जिंदा रहता है। चाहे वो मैं भोपाल की उस त्रासदी की बात कर लूं, चाहे वो माइनस टेम्परेचर ले लद्दाख की बात कर ले, कई जगह ऐसी आपदा, अवसर, भूस्खलन बहुत सारी होते हैं, काकरोच उसमें भी सरवाइव करता और जिंदा रहता है। शायद यही संदेश इस आंदोलन के पीछे देना है कि सिस्टम कितना भी दबाने की हमें कोशिश करे, युवाओं की आवाज हम उठाते रहेंगे, हम बात करते रहेंगे और आंदोलन को इसी तेजी से आगे बढ़ाते रहेंगे। शायद वायरल भी इसीलिए हुआ। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में देश में बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं में देरी, पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर लगातार असंतोष हो रहा है। आप उस विचार करिए, आप उस परिवार के बारे में, उस बेरोजगार युवक के बारे में जो कम से कम 20, 22, 24, 25 साल तक पढ़ाई करता है, उसके बाद जब वो प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होता है तो सरकारी खामियों से, नाकामियों से, दलालों की बिचौलियों से,
पेपर लीक होता और भी इतने बड़े मुद्दे पे। आप सोचिए नीट, जो कल को लोगों की डॉक्टर बनने की जान और की रक्षा करेंगे, अगर वो चोरी से पेपर लीक के जरिए वो अगर कल को डॉक्टर बनने के क्या परिणाम देंगे और क्या देश की स्वास्थ्य व्यवस्था क्या देखेंगे। ये एक जस्ट मुद्दा है, ये एक अलग विषय है। लेकिन इसी तरीके सारी भर्तियों, सारी नौकरियों को लेकर के जिस तरीके से परीक्षाएं निलंबित, निरस्त और विलंबित हो रही हैं, तो युवाओं में एक आक्रोश है। कांग्रेस जनता पार्टी ने इसी गुस्से को सोशल मीडिया के जरिए आवाज दी, मीम्स बने, व्यंग्यात्मक पोस्ट किए गए, वीडियो बनाए गए और देखते देखते लाखों युवा इस अभियान से जुड़े। अब यह आंदोलन सोशल मीडिया से निकलकर सड़क तक पहुंचने की तैयारी कर चुका है। अभिजीत दिपके ने घोषणा की कि वो दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की बात करेंगे या इस्तीफे मांगेंगे। उन्होंने कहा, उनका कहना है कि शिक्षा व्यवस्था में लगातार सामने आ रही समस्याओं की जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए। इस पूरे मामले में एक और बड़ा नाम जुड़ गया और वो नाम है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक के बारे में आप जानते होंगे, जिन्हें शिक्षा सुधार सामाजिक आंदोलन के लिए जाना जाता है। उन्होंने इस प्रदर्शन को समर्थन देने की बात कही है और यही वजह है कि यह मामला सिर्फ सोशल मीडिया ट्रेंड तक ही सीमित नहीं रह गया, बल्कि अब एक भारत में राष्ट्रीय बहस का भी विषय बन चुका है। हालांकि इस आंदोलन को लेकर मतभेद भी हैं। समर्थकों का कहना है कि यह युवाओं की वास्तविक आवाज नहीं है, जबकि आलोचकों का यह मानना है कि इसके पीछे राजनीतिक उद्देश्य भी हो सकते हैं। लेकिन एक बात साफ है, इतने कम समय में जिस कांग्रेस जनता पार्टी की चर्चा केंद्र में आई, उसने देश में शिक्षा, रोजगार और युवाओं के भविष्य को लेकर एक नई बहस की शुरुआत की। अब देखने वाली बात यह होगी कि यह आंदोलन केवल सोशल मीडिया तक सीमित रहेगा या जमीन पर कुछ इसकी चीजें दिखेंगी। संवैधानिक संस्थाओं में बैठे उच्च पदों के लोगों में बदलाव या सरकार हिलाने या सरकारों तक की कान में जूं रेंगने वाली बात होगी। किसी बदलाव को सफल बनाने में ये सफल हो पाएंगे, ये कई ऐसे सवाल हैं। कारण ये है कि 2012, 13, 14 कि पहले का आंदोलन आप देखें तो बार बार लोग उसका उदाहरण देते हैं जो हमारे आपके सामने हुआ और उसका हश्र हम लोगों ने देखा। सरकार और व्यवस्था पर वास्तविक दबाव बनाने में ये सफल होंगे। और सबसे बड़ा सवाल यह, क्या दिल्ली का वास्तविक प्रदर्शन इस आंदोलन को नई दिशा देगा? आपकी क्या राय है? कारण यह है कि आप सभी लोग बेरोजगार, चाहे वो युवक हो, महिला हो, युवती हो, उसका परिवार हो, सभी लोग इन सारी चीजों से जुड़े हुए देखते हैं, चर्चा करते हैं, बात करते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज बनेगी? क्या कांग्रेस पार्टी इस बिगड़ी व्यवस्था में कुछ सुधार कर सकती है? क्या युवाओं की आवाज बन सकती है? आप इस अभियान के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं? यूनाइटेड भारत की इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपने कमेंट्स, अपने व्यू, अपने शेयर, अपने लाइक करके जरूर बताएं। ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें। कारण यह है कि जब आपकी राय आती है तो हम उसकी समीक्षा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।